ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, मैं आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पाशुपत व्रती और महाकाल शक्ति पीठ के संस्थापक स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज के सानिध्य में प्रस्तुत हुआ हूँ और उनका अपने शिष्यों को दिया जाने वाला प्रवचन के कुछ अंश को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपको क्रमशः 3 वीडियो में दिखाया जाएगा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं कामदं जयो ओंकाराय नमो नमः। ओम चिदादित्यं किशोरांगं परेधामं विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं नमामि तात शंकरं सुरम्य चंद्रशेखरं नमः उमामहेश्वरं स्वभक्तकल्पपालकं त्वमेकैश्वरं शिवम् अनादिआदिदेवतं नमामि प्रेममङ्गलं जगद्गुरुं च शाश्वतम्। ओम परम गुरुदेवाय श्री सच्चिदानंदाय नमः। निराकार परात्पर ब्रह्म परमात्मा महाकाल के आध्यात्मिक विरासत को परंपरागत अग्रसारित करने वाली भारत की प्राचीनतम परंपरा जो महर्षि शिलाद को गुरु के रूप में श्रेय प्राप्त है, परम पावन ऋषि शिलाद ने ईसा से 728 वर्ष पूर्व उन्होंने संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम आध्यात्मिक विज्ञान के महाविश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तत्कालीन महर्षि शिलाद के द्वारा स्थापित उस महाविद्यालय में लगभग 10,000 आध्यात्मिक तत्वान्वेषी शिष्यगण उनके आश्रित रहकर अपने जीवन की पूर्णता के लिए आश्रय प्राप्त किया था। तभी से गुरु और शिष्य की परंपरा निरंतर भारतीय इतिहास में अग्रसारित होती आई और आज महाकाल शक्तिपीठ के इस प्रांगण के मध्य में भी परम पावन गुरु शिष्य की परंपरा का वार्षिकोत्सव आध्यात्मिक विमर्श के साथ संपन्न किया जाना है। इससे पूर्व हम अपने आध्यात्मिक चिंतन को आप लोगों के बीच में रखें। इससे पूर्व हम उस प्राचीनतम भारतीय गुरु परंपरा को समस्त आध्यात्मिक मीमांसक, उपदेशक, तत्वान्वेषी महापुरुषों के चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमात्मा महाकाल का वंदन करते हैं और आए हुए समस्त परमात्मा महाकाल के अमर पुत्रों का महाकाल शक्तिपीठ में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। सभी लोग गुरु के विषय में प्राचीनतम परंपरागत
जो उनके महिमा गान की श्रृंखला चली आ रही है, उसके आधार पर गुरु को शिष्य का मार्गदर्शक, उपदेशक और उसे आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने वाला माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता रहा। पुस्तकों के आधार पर गुरु बनाना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। यह बात बड़े ही विस्तृत रूप से वर्णन की गई है, जिससे प्रभावित होकर आधुनिक समाज वो गुरु को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। गुरु बनाना मानो एक ऐसी विशेषता है जो शायद जीवन से छूट न जाए, हम उससे वंचित न रह जाए, इसलिए गुरु जरूर बना देना चाहिए। लेकिन वास्तव में गुरु की आवश्यकता कहाँ पर है और कौन से गुरु की आवश्यकता है, ये विमर्श का विषय है। मनुष्य जब वो मां के अभ्यंतर से बाहर निकलता है, उसी क्षण से वो सर्वप्रथम कौतूहल और आश्चर्य से भरा हुआ मुक्त दृष्टि से अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछना चाहता है कि मैं ये कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। प्रथम जिज्ञासा ही गुरु उत्पन्न होने का विषय है। गुरु की आवश्यकता वहीं से निर्धारित हो जाती है। जीव जब प्रकृति की गोद में है और परमात्मा की चेतना में निमग्न होकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, जब वो प्रकृति और परमात्मा के तारतम्य के बीच में है, तब उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इस बाह्य जगत में उत्पन्न होता है, उसी समय से उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष स्थूल माध्यम नहीं है। गुरु ये समग्र सृष्टि है, संपूर्ण जगत ही गुरु है, क्योंकि परमात्मा ही गुरु रूप में संपूर्ण जगत को संरक्षित और सुसंचालित करते हैं। वही समस्त प्राणियों में धर्म के रूप से व्याप्त रहते हैं, वनस्पतियों में उसके गुण के रूप से व्याप्त रहते हैं और मनुष्यों में उसके कर्तव्य के रूप से व्याप्त होते हैं। ब्रह्मा के रूप में वे सृजन करते हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य एक नवीन सृष्टि संरचना का संवाहक है और प्रत्येक मनुष्य अपनी बनाई हुई उसी सृष्टि का पालन करता है, वो विष्णु होता है। और प्रत्येक मनुष्य अपनी बनाई हुई उसी सृष्टि से जब विमुख होता है, तब वो रुद्र होता है, शिव होता है। ये तीनों प्रकृति के परम गुण समस्त मनुष्यों में व्याप्त होते हैं, लेकिन उसे परात्पर ब्रह्म की आवश्यकता होती है, वही गुरु के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रत्येक जीव जो अपने स्वाधर्म से बंधे हुए हैं, उनकी चेतना उनकी इंद्रियों स्तर तक है, वहां तक उन्हें धर्म की विशेष अन्य पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रकृति द्वारा प्रेरित अपने स्वाधर्म का पालन करते हुए आहार, निद्रा और संतानोत्पत्ति जैसे गुणों को धारण करते हैं। गुण ही धर्म कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य वह निरंतर
जिस समय प्रारंभ में आया उसी समय से उसने कौतूहल और आश्चर्य से इस भरे संसार को देखा। उसके आसपास जो लोग थे उनसे जिज्ञासाएं की। माता से पूछा कि माँ, क्या ये सब आपने बनाया है? माँ ने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बनाया। पिता से पूछा, क्या आपने सारा बनाया है? कहा नहीं, मैंने केवल तुम्हें बनाया। अब उसकी जिज्ञासा यहीं से बढ़ने लगी। तो जब हमारे माता पिता ने केवल मुझे बनाया तो ये पूरे संसार को किसने बनाया? वहीं से अध्यात्म शुरू। हमें वास्तविक अध्यात्म की चेतना किन मार्गों से प्राप्त होगी? हमारा जीवन सुखी कैसे होगा? हम अपने जीवन में भौतिक समृद्धियों और अपने पुरुषार्थों की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं? इन सब प्रश्नों को लेकर के आधुनिक मानव समाज दिग्भ्रमित है। भांति भांति के योग, आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी प्रचार प्रसार, तमाम प्रकार के वासनाओं को पूर्ण करने वाले कर्मकांड, व्रत, तीर्थ, उपवास, यज्ञ, जप, तप आदि अनेकानेक संसाधन हैं। और इन सभी संसाधनों से यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो इनकी उपलब्धियां 99.99% भ्रामक भ्रम में, केवल 0.001% किसी भी आध्यात्मिक उपासना अनुष्ठान का फल आंशिक रूप से प्राप्त होता देखा गया है। लेकिन भय और लालच से इतनी बुरी तरह से ग्रसित मनुष्य उस हजारवें हिस्से जो बिल्कुल उपलब्धियों के नाम पर सूक्ष्मतर स्तर पर निम्नाधिक है, किंतु हमारा भ्रम उस अल्प और आंशिक लाभ की संभावना को निरंतर बलवान बनाता है। इसके पीछे कारण समाज में ऐसी धारणाएं हैं जो हमें अभ्यंतर में अपने अस्तित्व को जानने के लिए निरंतर विवश करती है। प्राचीन महापुरुषों ने जिन अपौरुषेय ग्रंथों को ज्ञान का मूल स्रोत माना, वह प्रारंभिक अति प्राचीन आदि वेद के रूप में ऋग्वेद, जो तत्कालीन मानव सभ्यता के आदर्श, आचार विचार एवं उसकी वास्तविकता से संबंधित सब ज्ञान प्रदान करते थे, समय के अनुसार उसमें कुछ अन्य लोगों ने मनुष्य जीवन में आने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस उद्देश्य से प्रभावित होकर कुछ और भी ज्ञान जो तत्कालीन सभ्यता के लिए आवश्यक थे उनकी अन्वेषणा की और अतिरिक्त कुछ ऋचाएं समाज और संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उन तमाम महापुरुषों ने अपने अथक प्रयास से समाज को निर्देशित किया। वे ऋचाएं स्मृतियां कहलाती। वो स्मृतियां ही परंपरागत रूप में जब वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक अग्रसारित होती रही तो उन्हीं ऋचाओं को श्रुति कहा गया। श्रुति जो सुनकर आत्मसात किया जाता है। तो आप और से हमारे ज्ञान के भंडार वेद हैं और वेदों का सार स्मृतियां हैं। स्मृतियों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। लेकिन हम गीता के वास्तविक तथ्य से दूर हैं, उपनिषदों से दूर हैं। हमारे प्राचीन संस्कृति में जो 10 दर्शन अवतरित हुए, उन 10 दर्शनों में से हम लगभग सभी दर्शन छोड़कर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अयम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि एको अस्मि द्वितीयो नास्ति एको बहुश्याम, ये ऐसे तमाम प्रकार के अजस्र स्रोतों को त्याग कर हम बाहर के संसाधनों से प्रभावित होकर उसकी ओर नतमस्तक, जिसके कारण हमें हमेशा अभाव, संकीर्णता, उदासीनता, विपन्नता, रोग, दुख, दैन, दारिद्र्य जैसे अभिशाप सदैव घेरे रहते हैं और हम जीवन में भी चाहकर उन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं हो पाते जो हमारे मानव जीवन के लिए परिलक्षित है। भारतीय संस्कृति मानव सभ्यता की प्रथम संस्कृति है, इसलिए भारतीय संस्कृति के इस महाविरासत को निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए हम जिस स्थान पर हैं वहाँ इस संस्कृति के विषय में हमें विशेष रूप से उन प्राचीन महापुरुषों के इस महान विरासत के उत्तराधिकारी होने की अवस्था को सहज ही स्वीकार करना होगा और इसे स्वीकार करते हुए हमें अपने अंदर उन प्राचीन महापुरुषों के वास्तविक अध्यात्म को आत्मसात करने की संभावना को भी निखारना होगा और इसके साथ ही हम स्वयं को पूर्ण कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है? ये पुरुष के लिए स्त्रियार्थ नहीं कहा गया, केवल पुरुषार्थ कहा गया। स्त्री स्वयं प्रकृति का रूप है। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ और ऊर्जा के संयोग से संपूर्ण जगत का निर्माण है। इस जगत का एक कण और ब्रह्मांड के संपूर्ण कण के बीच की जो यात्रा है वो केवल प्रकृति और ऊर्जा की निरंतरता का विस्तृत स्वभाव के गुण है। वो जो निरंतर बिंदु से सिंधु का निर्माण कर रही है वो केवल उसमें व्याप्त वही अनिवर्चनीय, अविनाशी और सर्वव्यापक वो परम सत्ता परमात्मा
सदाशिव और प्रकृति के विस्तार का निरंतर चल रहा क्रम है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक छोटे से बिंदु के साथ शुरू होता है। जिस बिंदु के साथ वो जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है उसमें 3 का बड़ा महत्व है। जब वो प्रकृति के गर्भ में आता है तो 3 ही दिन में वो पता बता देता है कि मैं आने वाला हूँ। वो तूफान मचा देता है, प्रकृति में हलचल मच जाती है कि आने वाला है वो ब्रह्म सत्ता, वो परमात्मा शिव का अंश आने वाला है, वो चेतना आने वाली है, इसलिए प्रकृति आंदोलित हो जाती है। इसका उदाहरण तमाम लोगों को मालूम होगा, इसलिए हम इसको गहराई में जाना नहीं चाहते। ठीक 3 दिन के बाद फिर से क्रिया प्रारंभ होती है, फिर वो आगे पल्लवित होता है। 4 सप्ताह बीतने के बाद जैसे जैसे 3 का गुणित आगे करते जाएंगे, इस तरह वो 9 महीने में बाहर आता है। 9 का बहुत बड़ा संख्या के योग से सांख्य वेदांत के अनुसार यदि हम देखें तो संख्या का योग भी उसी ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन करता है। 9 और 12 आदित्य, आदित्य का तात्पर्य है तेज से। हमारे शरीर में जो 12 तेज, 10 प्राण है, एक मन है और दूसरा जीवात्मा है। ये 12 आदित्य और 12 आदित्य हमारे शरीर के अंदर में रह करके वह हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में अष्टवसु जो बाहर में दिखाई देते, जिनके लिए कल्पनाएं की महापुरुषों ने कि अष्टवसु हैं जो संपूर्ण जगत को अपने बस में किए हुए हैं या बसाए हुए हैं। ऐसे ये हमारा शरीर है जो अष्ट वसुओं से बसा हुआ है। यानी मनुष्य जो है वो एक प्रकार का सूक्ष्म ब्रह्मांड है। तो जैसे ब्रह्मांड में 10 दिशाएं, 10 दिशाओं ने संपूर्ण ब्रह्मांड को घेर रखा है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस सूक्ष्म ब्रह्मांड रूपी शरीर को भी 10 इंद्रियों ने घेर रखा है। यहाँ भी समानता है। अब इसके आगे यदि हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि वो मनुष्य जो प्रकृति के गर्भ में पल रहा है तो उस समय वो जीव ब्रह्म का अंश माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह कहकर उसका वर्णन किया गया।